था वो था आइसोमरिज्म। ठीक है, हमने बात की थी व्हाट इज आइसोमरिज्म, हमको खाली अल्केन में ही है, यानी कि हमने बात की थी आइसोमरिज्म इन ओनली अल्केन, लाइक एग्जांपल हमने लिया था हेक्सेन। ठीक है, अभी उस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ उससे पहले आप मेरा वीडियो डेली बाय डेली फॉलो कर रहे हो और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरा वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। ठीक है, जिससे आपको मेरे अच्छे अच्छे वीडियो रोहित वेकरिया सक्सेस कोचिंग क्लासेस में से आपको मिलते रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 में। आइसोमरिज्म के बारे में बात की थी ना, व्हाट इज आइसोमरिज्म, फिर से बोल रहा हूं। आइसोमरिज्म मींस होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज डिफरेंट, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होता है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, उसको हम बोलते हैं आइसोमरिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमरिज्म। और कल हमने आइसोमरिज्म में हेक्सेन का आइसोमरिज्म ढूंढा था, हेक्सेन का आइसोमरिज्म ढूंढा था। ठीक है, और मैंने आपको होमवर्क दिया था C5H12 के आइसोमरिज्म बनाने थे, C5H12 के आइसोमरिज्म आपको बनाने थे। ठीक है, चलो बनाते हैं, फिर से लेता हूं C5H12। कार्बन हमको रखने हैं 5, हाइड्रोजन रखने हैं हमको 12, इसके आपको आइसोमरिज्म बनाने हैं। चलो बनाते हैं। कार्बन तो 5 ही रखने हैं हमको, 1 2 3 4 5, हुआ कि नहीं हुआ? 5 कार्बन हुए कि नहीं हुए? आगे ना H कितने करने? 12। इसकी कार्बन की इसकी एक वैलेंस इसके साथ एक वैलेंस बाकी रही, 3 वैलेंस बाकी रही। इस कार्बन की एक वैलेंस इसके साथ एक इसके साथ कितनी वैलेंस बाकी रही? 2 वैलेंस बाकी रही, 2 एक आ गए। इसकी वैलेंस एक इसके साथ एक इसके साथ तो 2 बाकी रही, 2 आ गई। इसकी एक इसके साथ एक इसके साथ 2 बाकी रही, 2 आ गई। इसकी एक इसके साथ यानी 3 बाकी रही, इसको हम बोलते हैं पेंटेन। 5 कार्बन है ना, आगे ना कितने कार्बन है? 5 कार्बन, और सभी क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन, तो पेंट प्लस एन क्या हो जाएगा? इसका नाम पेंटेन। अभी मैंने तो सिखाया था आपको हमेशा आइसोमरिज्म में चेंजेस फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन में कुछ नहीं करना है, हमेशा बीच में करना है। क्या करना है? बीच में चेंज करने। बीच में क्या करोगे आप? ब्रांच। एग्जांपल कल देखा था आपने। ठीक है, वापस मैं ले रहा हूं, और ना समझ में आया तो एक बार वो वीडियो वापस देख लेना, फिर से यहाँ पे रिवीजन होगा। ठीक है, चेंज कहां पे करना है? हमेशा हमको बीच में। फर्स्ट और लास्ट कार्बन में हमको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन में आपको कुछ नहीं करना है। चेंजेस हमेशा आपको बीच में ही करने हैं। चेंजेस आप हमेशा बीच में ही करोगे, यानी चेंजेस यहाँ पे होंगे। बराबर, क्या चेंज होगा? सपोज कि मैं 4 कार्बन ऐसे लिख रहा हूँ लाइक दिस, एक नीचे ब्रांच लगा रहा हूँ। नीचे लगाओ ऊपर लगाओ, बात एक की हो भाई। सर आप बोलो नीचे लगाओ, मुझे ऊपर लगाने हो तो अरे कोई बात नहीं, चलता है। नीचे लगाओ तो भी चलता है, ऊपर लगाओ तो भी चलता है। कार्बन कितने करने हैं? 5, तो 4 और 5 हो गए। ठीक है, अब सबकी लाइन से कंप्लीट करते हैं हम। इसकी 3 वैलेंस बाकी रहती है, इसकी 1 2 3 एक बाकी रही है, सोनो। इसकी कितनी बाकी रही? एक इसके साथ 2 बाकी रही। इसकी एक इसके साथ गई है, 3 बाकी रही। इसकी भी 3 बाकी रही। काउंट कर लो, 1 3 4 6 9 और 3 कितने हुए? 12 हो गए। H 12 हो गए। आगे ना कार्बन भी 5 हो गए, सब कुछ बरोबर है। अभी इसको हम क्या बोलते हैं? आप जानते हो, दिस इज नोन एज मिथाइल। इसको हम क्या बोलते हैं? लास्ट लेक्चर डिस्कशन किया था, इसको हम क्या बुलाते हैं? मिथाइल बुलाते हैं। इसको हम क्या बुलाते हैं? मिथाइल। दिस इज नोन एज मिथाइल। मिथाइल किस पे आ रहा है? दूसरे पे आ रहा है। मिथाइल किस पे आ रहा है? दूसरे पे आ रहा है। बराबर, यहां से आ तो फर्स्ट सेकंड पे आ रहा है, वहां से आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आएगा। बराबर, यहां से आएंगे फर्स्ट सेकंड पे आ रहा है, वहां से आए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आता है। कम नंबर कौन सा हो रहा है? 2 हो रहा है। कम नंबर कौन सा हो रहा है? 2। आपको आईयूपीएससी नेम में मिनिमम नंबर देना है, उसके बारे में बात की थी। तो 2 या 3 में कौन सा छोटा है? तो 2 छोटा है, यानी दूसरे पे आ रहा है। इसका नाम होगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। कितने कार्बन? टोटल 4 कार्बन है। 4 को क्या बुलाते हैं? ब्यूट। सभी अल्केन, यानी क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आ रहा है?
इज इट क्लियर नाउ? ओके, बैठ रही है दिमाग में चीज, इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्यों? मिथाइल को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, मिथाइल को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो इसको मिनिमम नंबर कौन सा मिल रहा है? 2 मिल रहा है, इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर ना? ओके, दूसरा एग्जांपल, दूसरा देखते हैं इसका आइसोमरिज्म। अभी चेंज क्या करना हो, दूसरे में चेंज किया, अभी आप बोलोगे सर पहले आप दूसरे में चेंज किया, तीसरे में चेंज करूं। सपोज कि मैं इसको लिख के इसकी यहां से निकाल के इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं लाइक दिस, तीसरे में बची ना दिमाग की घंटी, क्या बची? यहां से 1 2 3, वहां से आएंगे 1 2, हमको मिथाइल को क्या करना है? मिनिमम नंबर देना है 2। यहां भी CH3 में यहां पे लिखूं, यहां पे लिखूं, बात एक ही है, मतलब कि उसमें कोई चेंज होगा नहीं, यानी कि यहां पे लिखूं तो भी सही है और यहां पे लिखूं तो भी सही है। तो सर और कुछ चेंज हो सकता है, वो सोचते हैं 3 कार्बन ऐसे रखूं, 2 ब्रांच एक कार्बन पे लगा दूं लाइक दिस, बस सिखाया था मैंने, एक पे 2 ब्रांच हो सकती है, एक पे कितनी ब्रांच? 2 ब्रांच पॉसिबल है, तो लगा दिया हमने। इसकी 3 वैलेंसी बाकी रही, इसकी सब चली गई, इसकी 3 बाकी रही, इसकी 3 बाकी रही, ये पूरा हो गया है, इसकी 3 बाकी रही। अभी इसको सेकंड पे आ रहा है, 2 मिथाइल साथ में आ रहे हैं, इसका रूल्स भी सिखाया था मैंने, 2 मिथाइल साथ में आ रहे, इसका भी रूल्स बोला था मैंने। मिथाइल दोनों कहां पे आ रहे? सेकंड कार्बन पे आ रहे। मिथाइल दोनों कहां पे आ रहे? सेकंड कार्बन पे आ रहे। कितने मिथाइल है? 2 है, यानी 2 है तो 2 2, दोनों 2 भी है ना मिथाइल, क्लियर हो रहा है? दोनों मिथाइल 2 पे ही है, तो 2 2 2 बार मिथाइल दोनों कहां पे है? 2 पे है, तो 2 2 2 मिथाइल, इसको हम बोलते हैं डाई मिथाइल, इसको हम क्या बोलते हैं? डाई मिथाइल, डाई यानी 2 2 है ना, 2 2 2 2 2 पे 2 आ रहे, 2 2 डाई मिथाइल। कार्बन कितने हो रहे हैं? 1 2 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रो प्लस M क्या हो जाएगा? प्रोपेन। यानी कि आपके C5H12 के 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, 3 आइसोमर, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। हेक्सेन के 5 बने थे, इसके कितने बने? 3 बने। अभी आपको ट्राई करना है C4H10, इसके कितने आइसोमरिज्म है आप ट्राई करना खुद पे खुद, आपको आ जाएगा बराबर। बट अभी आपको बोला हो C3H8, C2H6, CH4 मीथेन, ये आप हम जानते हैं इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन बोलेंगे। ये पेंटेन था, बताया ना C5H12 पेंटेन था, ये क्या है अपना? प्रोपेन है ना, ये अपना क्या है? इथेन है, ये अपना क्या है? मीथेन है। और हमेशा याद रखना मीथेन इथेन प्रोपेन, खास पॉइंट नोट करना बोल रहा हूं, अपनी नोटबुक में खास पॉइंट नोट करना, मीथेन इथेन प्रोपेन, मीथेन इथेन प्रोपेन, ये तीनों है, मीथेन इथेन प्रोपेन, ये तीनों है, वो तीनों के एक ही आइसोमरिज्म पॉसिबल है, एक ही पॉसिबल है, एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। मीथेन इथेन प्रोपेन, वो तीनों के खुद एक ही आइसोमरिज्म मिलता है, ये खुद मीथेन, उसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही इथेन, ये आपका इथेन, इसके अलावा भी कोई पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही प्रोपेन, इसका कोई पॉसिबल नहीं है। यानी कि आइसोमरिज्म आपको एक से ज्यादा बनाने हो, आइसोमरिज्म आपको एक से ज्यादा बनाने हो, तो वो कहां से स्टार्ट होंगे? ब्यूटेन से, यानी 4 कार्बन। अभी आपको फाइंड करना है कि C4H10 के कितने आइसोमरिज्म पॉसिबल है। आपको क्या फाइंड करना है? C4H10 के कितने आइसोमरिज्म पॉसिबल है। हुआ इतना क्लियर? ठीक है, ट्राई करना। अभी हमारी कितनी बात हुई है? एक आल्केन हो चुका है, एक आल्कीन हो चुका, एक अल्काइन हो चुका, आल्केन आल्कीन अल्काइन हो चुका, और हमारा आइसोमरिज्म भी हो चुका है ना। हमने आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कशन भी कर लिया, आल्केन आल्कीन अल्काइन भी हो चुका, और आइसोमरिज्म के बारे में भी हमने डिस्कशन कर दिया। ठीक है, नाउ आपको मुझे एक चीज सिखानी है, तो बोर्ड के एग्जाम में बार-बार आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
नोटबुक में कॉपी कर लेना। पेंटेन के आइसोमर्स और आपको ब्यूटेन के बनाने हैं। कितने बनते हैं? हेक्सेन के बनते 5, इसके बने 3। अब आपको ब्यूटेन के आइसोमर्स वैसे ही बनाने हैं। ओके, नाउ एक चीज खास सिखा रहा हूं, वो सुनना ध्यान से। एक नई चीज है जो बार बार आई है, बराबर, उसका नाम खाली आपको याद रखना है। उसका नाम खाली आपको याद रखना है, वो है बेंजीन। बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, वो है बेंजीन, बराबर। इसका आपको खाली स्ट्रक्चर याद रखना है कि कैसे बनता है और क्यों बनता है, वो आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड 11 साइंस में कि बेंजीन कैसे बनता है और ये क्या है। ठीक है, बेंजीन मींस एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन सेम है, C6H6। खास याद रखना, C6H6 उसको हम बोलते हैं बेंजीन। C6H6 उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। इसे क्लियर ना, बराबर। एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों सेम है, बराबर। कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है, इसको बोलते हैं बेंजीन। नाउ सर, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेंजीन कैसे बॉन्ड बनाता है? बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बेंजीन का है, दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। इसको हम बोलते हैं बेंजीन। अब यार बोलोगे सर आपने रंगोली बनाई है, तो बराबर, आपने सर रंगोली बनाई है, ये रंगोली नहीं है। बेंजीन मींस ये जो दिखा रहा हूं, ये सब डबल बॉन्ड है। ये सब क्या है? डबल बॉन्ड। दिखाता हूं बेंजीन में। अब सुनो ध्यान से, बेंजीन में एक रूल याद रखना कि जितने भी कॉर्नर है, अब आप बोलोगे सर बेंजीन में हमने कार्बन तो दिखा है नहीं, H भी नहीं दिखा है, तो यहाँ पे C और हाइड्रोजन कहाँ पे? आपने रंगोली बनाई है। रंगोली हम कहाँ से देखें? कार्बन कहाँ पे और हाइड्रोजन कहाँ पे? रंगोली में ध्यान से देखना, इसमें रंगोली में ये जितने कॉर्नर है, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, पांचवा कॉर्नर, छठा कॉर्नर, जितने कॉर्नर है, ये जितने खूणे हैं, कॉर्नर है, वो सभी कार्बन है। यानी एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन। कार्बन तो 6 मिल गए आपको, कार्बन तो 6 मिल गए। दिखा रहा हूं ध्यान से, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन, देखना ध्यान से भाई, इसको दिखा रहा हूं, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और छठा। हो गए? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हुए, एक रह गया, सॉरी, ये आपका 5, कितने हो? 1 2 3 4 5 कार्बन, ये छठा कार्बन और ये आपका 7वां कार्बन। थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा बराबर को दिखे इसके लिए, दिस, ये ऐसा बनता है। ठीक है, ये 6 कार्बन के बीच ऐसा बॉन्ड है। अभी सुनो ध्यान से, लिसन मी केयरफुली। मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं वो खास नोट करना। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन इस तरह रहेंगे, देखना खास रंगोली में। अब इसमें खासियत क्या है? ये कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, ये स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसके बारे में आप डिटेल में 11 में आपको आएगा, पर ये कैसा होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। कैसा है? साइक्लिक मींस कैसा है? गोल गोल, जहां से आप निकलते हो वहां पे वापस आते हो। साइक्लिक मतलब गोल, जहां से आप निकलोगे वहां पे आप वापस आओगे, जिसको आप बुलाते हो साइक्लिक स्ट्रक्चर। उसको आप क्या बुलाते हो? साइक्लिक स्ट्रक्चर। जहां से आप निकलोगे लास्ट में वहां पे अटकोगे, उसको हम बुलाएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। देखो ध्यान से, सपोज कि मैं इसको फर्स्ट कार्बन बोल रहा हूं, ये मेरा सेकंड कार्बन, ये मेरा थर्ड कार्बन, ये मेरा फोर्थ कार्बन, ये मेरा फिफ्थ कार्बन, ये मेरा सिक्स्थ कार्बन। हुआ कि नहीं हुआ? अभी सभी एक दूसरे से कनेक्ट है, सभी एक दूसरे से कनेक्ट है, हाँ के ना? यानी कि इसको बोलते हैं हम साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर। इतना क्लियर हो गया? यानी कि सपोज कि मैं यहां से निकल रहा हूं तो भी कनेक्ट हो रहा है, सब कार्बन साइक्लिक में कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? सभी साइक्लिक में कनेक्ट है। दैट्स व्हाई बेंजीन इज नोन एज साइक्लिक स्ट्रक्चर। उसको हम क्या बुलाते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर बुलाते हैं। ठीक है, अभी सुन ध्यान से, अभी हम लोग इतने करने, इसका स्ट्रक्चर आपको खाली याद रखना है कि कैसे बनता है। एग्जाम में इस पर आया था, जीएससी एग्जाम में आया था,
था, गिव स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पूछा था 4 मार्क्स में हो भाई, सब क्वेश्चन थे, उसमें से एक था ये गिव स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सभी कंफ्यूज हो गए सर बेंजीन कैसे बनाना है। तो 6 कार्बन इस तरह होते हैं। अब सुनो ध्यान से, ये कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाते हैं। देखो ध्यान से, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बना, ये कार्बन ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, एक जगह छोड़ते जाओ और डबल बॉन्ड बनाते जाओ। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। डबल बनता है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनता है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनता है। इतना क्लियर हुआ? ओके। वैसे ही सर आपने बोला कि यहाँ पे बनता है, देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से वापस दिखा रहा हूँ मैं इसको, खास समझना, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज हमको नहीं होना है, हमको सारी थियरी क्लियर करनी है, घोखनी की नहीं है, हमको सारी थियरी क्लियर करनी है, एक भी थियरी घोखनी नहीं है। अभी आपका सर डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाया, हमको यहाँ पे लगाना हो तो बनाओ, आपको यहाँ पे ना बनाना हो तो यहाँ पे बना सकते हो, चलता है। तो यहाँ पे बनाया, फिर से एक छोड़ जगह, फिर यहाँ पे बनाओ, फिर से जगह छोड़ दो, यहाँ पे बनाओ, यानी कि एक एक जगह छोटे डबल बॉन्ड बनता है। एक एक डबल बॉन्ड यहाँ पे था, ये जगह छोड़ी मैंने, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया, फिर ये जगह छोड़ी मैंने, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया, ये जगह छोड़ी मैंने। अभी उल्टा किया इसने, डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे बनाया, ये जगह छोड़ दी, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया, ये जगह छोड़ दी, डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे बनाया। यानी डबल बॉन्ड दोनों तरह पॉसिबल है, या फिर यहाँ पे बनाओ या फिर यहाँ पे बनाओ, फिर एक कार्बन के डबल बॉन्ड आप बना सकते हो। बेंजीन की बात कर रहा हूँ, ये दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन के ही, देखो ध्यान से, ये दोनों स्ट्रक्चर किसके हैं? बेंजीन के ही है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये दोनों स्ट्रक्चर किसके हैं? बेंजीन के ही है। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन के हैं, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अभी स्ट्रक्चर 1 में बात करते हैं। ये कार्बन जब जानते हैं कार्बन कितनी वैसे होती है? 4। कार्बन कितनी वैसे होती है? 4। इसमें से इस कार्बन की वैलेंसी एक इसके साथ गई और दो इसके साथ गई। कार्बन की वैलेंसी एक इसके साथ गई, एक इसके साथ गई, दो इसके साथ गई, कितनी बाकी रही? एक वैलेंसी बाकी रही, यानी यहाँ पे कितना जाएगा? एक जाएगा, आगे ना ये कार्बन की वैलेंसी देखो, दो इसके साथ और एक इसके साथ, यानी कि इसकी भी 3 वैलेंसी गई, यानी कि यहाँ पे एक वैलेंसी बाकी रही, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। इस कार्बन की देखो, एक वैलेंसी इसके साथ और दो इसके साथ, कितनी वैलेंसी गई? 3 चली गई, कितना बाकी रहा? फिर से एक बाकी रही, है ना? इसकी देखो, दो इसके साथ और एक इसके साथ, कितनी बाकी रही? एक बाकी रही, यानी फिर से एक आ गया, है ना? और इस कार्बन की देखो, एक इसके साथ और दो इसके साथ, यानी फिर से कितनी गई? 3 गई, यानी एक बाकी रही, यानी फिर से एक आ गया। ये कार्बन की देखो, एक इसके साथ और दो इसके साथ, कितनी चली गई? 3 चली गई, एक बाकी रहा, कितने एक जोड़ हुआ? 1 2 3 4 5 6, यानी बन गया 6। ऐसे ही यहाँ पे एक इसकी बाकी रही, तो एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे और एक एच यहाँ पे। ये दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन के ही है, ये दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन के ही है, खास याद रखना, ये दोनों स्ट्रक्चर किसके हैं? बेंजीन के। यहाँ पे एक जाता है, भाई क्लियर? ओके। अभी आप लोगों के साथ इतना हार्ड स्ट्रक्चर याद नहीं रहा, आपने ऐसा कुछ बनाया और लिख दी तो ये भी चलता है। अगर ये याद नहीं रहा तो बेंजीन के लिए खाली ये याद रख लो, इसी ऐसा पहले एग्जाम्पल बनाओ, बीच में सर्कल बना दो। अभी ये सर्कल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप सुन ध्यान से, ये बेंजीन ही है, ये तो ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन ही है। फिर आपने जो यहाँ एक भी बॉन्ड नहीं दिखाया था, रंगोली बनी, आपने रंगोली बनाई, हेक्सागोन बनाया, बीच में गोल कर दिया, राउंड कर दिया। ये राउंड क्या है पता है? आपने हमने क्या बात की थी? बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी। ये बॉन्ड सभी पाई बॉन्ड है, याद रखना। अल्किन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है? एक उसमें पाई बॉन्ड आता है, खास थियरी समझना ये कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है? एक उसमें पाई बॉन्ड आता है, यानी ये सब पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, उसमें कैसा होगा? एक उसमें पाई बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, उसमें कैसा होगा? एक पाई बॉन्ड होगा, यानी कि इसमें 1 2 3 पाई बॉन्ड है। जैसे यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है,
एक ये रहा है पाई बॉन्ड, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 3 पाई बॉन्ड है। तो हम जानते हैं पाई बॉन्ड लिकन बॉन्ड टूटते हैं, इससे पाई बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं। यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ पे बनेगा, मैंने सिखाया वो। ठीक है, यानी पाई बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं, पाई बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं, इसलिए बार-बार हम इसको दिखाते नहीं लाइक दिस। इसके लिए बेंजीन को आपको शॉर्ट एंड स्वीट खाली याद रखना हो, ये तो पूरी रामायण थी, आपको इतना नहीं दिया है। बेंजीन का ये भी स्ट्रक्चर सही है, ये भी सही है और सबसे इजी इसका भी सही है, ये भी बेंजीन ही है आपका। ठीक है, इसलिए बेंजीन के लिए आप कोई भी स्ट्रक्चर अपने तरह से याद रख लोगे। ये भी आपको बनाना आता हो, बनाना भी सिखाया कैसे बनता है, बराबर। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बराबर। 3 डबल बॉन्ड एक जगह छोड़ के, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक स्पेस छोड़ दो, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक स्पेस छोड़ दो, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर उससे उल्टा आपने यहाँ पे बना डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर स्पेस छोड़ दो, डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर एक स्पेस छोड़ दो, डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक जगह छोड़ के जाओ, यहाँ डबल बॉन्ड जगह छोड़ी, डबल बॉन्ड जगह छोड़ी, डबल बॉन्ड। यानी कि बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, आपको ये याद रखना हो, ये 3 स्ट्रक्चर आप याद रख लेना। इस तीनों में से आप कोई भी बेंजीन के स्ट्रक्चर बना सकते हो और इसकी डिटेल में स्टडी आपको 11th स्टैंडर्ड में आएगी। खाली आपको इसके स्ट्रक्चर ये कैसे बनता है बेंजीन वो आपको नहीं है, खाली आपको स्ट्रक्चर ही दिया हुआ है कि बेंजीन कैसे बनता है। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेंजीन? बेंजीन मींस होता है ये लिखा सीखना C6H6। ठीक है, अब इसका हमको एक रिएक्शन ही है, वो डिटेल में स्टडी करेंगे हम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ये बेंजीन का स्ट्रक्चर। अभी बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, वो तो मैंने बता दिया, 3 पाई बॉन्ड है। अभी आपको मुझे सिग्मा बॉन्ड काउंट करके दिखाने हैं आपकी नोटबुक में, और मुझे व्हाट्सएप में इसका आंसर चाहिए कि बेंजीन में ये स्ट्रक्चर या इस स्ट्रक्चर में कोई भी तो चलता है, या इसमें गिनो या इसमें गिनो, बराबर। पाई बॉन्ड तो 3 है, सिग्मा बॉन्ड आपको काउंट करके मुझे बोलने हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करके बोलने हैं, और जो मुझे पहले बोलेगा उसका मैं नाम नेक्स्ट लेक्चर में अनाउंस करूंगा। ठीक है, बेंजीन के पाई बॉन्ड तो 3 है, सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं वो मुझे आपको बताना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आज यहाँ तक बात हुई बेंजीन तक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक चालू करेंगे। आज चालू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर से हम नया टॉपिक चालू करेंगे, वो होगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए खास अभी अपनी टेक्स्ट बुक में बेंजीन तक पढ़ लेना, अल्केन अल्कीन अल्काइन तक पढ़ लेना। नेक्स्ट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। हम आज यहाँ तक रखते हैं, जो भी डाउट हो वो आप क्लियर कर लेना। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपकी नोटबुक में बनाना होना चाहिए, और सिग्मा बॉन्ड के आपको इसको आंसर देने हैं, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है वो आपको बताना है। ठीक है, आज याद रखते हैं। ठीक है, ये खास बेंजीन के स्ट्रक्चर याद रखना, और 2 आपको आंसर देने हैं, ब्यूटेन के आइसोमरिज्म, दूसरा बेंजीन के सिग्मा बॉन्ड कितने उसके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।